जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप और आप देख रहे हो जैसन मैथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वर्क एंड टाइम के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्य और समय। तो दोस्तों, आज हम जो है कार्य और समय के बारे में जो है पूरे बेसिक से जानने वाले हैं। और इतना जान लीजिए, यदि आप मेरा ये वीडियो पूरा देख ले रहे हैं तो इसके बाद जो है आपको वर्क एंड टाइम में कोई भी सवाल हो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाइएगा। तो दोस्तों, मैं ट्राई करूंगा कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर हर एक कॉन्सेप्ट और डाउट को जो है क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्क एंड टाइम में जो है हमें इस चैप्टर का हर सवाल में जो हमें मिलेगा वर्क टाइम एंड एफिशिएंसी। हमें इसके हर सवाल में जो है ये तीनों देखने को मिलेगा। आइए पहले हम समझते हैं कि ये तीनों आखिर क्या होते हैं। यदि इनके बारे में हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो हमें सवाल को सोल्व करने में इजी फील होगा। तो दोस्तों, पहले समझते हैं वर्क के बारे में, आखिर वर्क क्या होता है। तो दोस्तों, वर्क यानी होता है काम। तो इसमें क्या है, काम जैसे बोला गया कि कोई घर बनाना हो या कोई किताब लिखना हो, कोई बुक प्रिंट करना हो, मतलब कोई भी काम को इसमें वर्क बोला गया है। ठीक है। और कोई भी काम जो है, काम जितना ही बड़ा हो, काम छोटा हो या बड़ा, ठीक है दोस्तों, हम उसको मानते हैं 100% काम मानते हैं। काम चाहे जितना भी छोटा हो, चाहे चाहे जितना ही बड़ा हो, चाहे सुई बनाने का काम हो, चाहे बिल्डिंग बनाने का काम हो, हम लोग दोनों काम को मानेंगे 100%। 100% यानी एक काम, यानी एक काम दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा हमारा वर्क के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज कि किसी भी काम को जो हम लोग मानेंगे 100%, यानी एक काम, भले वो काम कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। तो दोस्तों, अब चलिए हम जानते हैं टाइम के बारे में। दोस्तों, इसमें जो है काम जो है काम को इसमें बोला जाता है कि काम जो है कोई समय सीमा के अंदर को करना होता है। ठीक है। आपको एक नॉर्मल टाइम दे दिया होता है कि कोई भी काम जो है, जैसे सपोज राम कोई काम जो है 10 दिन में करता है, तो जो ये दिया गया है दिन, इसको हम लोग बोलेंगे टाइम। तो टाइम जो है दिन में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, यानी घंटे में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी ड्यूरेशन ऑफ वर्क, उसको हम लोग टाइम बोलेंगे। अब दोस्तों आते हैं एफिशिएंसी के बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्षमता या कुशलता। क्षमता या कुशलता कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से दोस्तों, क्योंकि वर्क एंड टाइम का जो सवाल है उसमें हमारा मेन काम होता है एफिशिएंसी का। मेन काम मतलब मेन रोल होता है दोस्तों एफिशिएंसी का। यदि हम इसे जो है, इसका कॉन्सेप्ट जो हम लोग इसे समझ ले रहे हैं अच्छे से, तो जान लीजिए कि हम लोग जो है 90% सवाल तक सोल्व कर सकते हैं। 90% सवाल तक सोल्व कर सकते हैं सिर्फ एफिशिएंसी के दम पर। यदि हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको किस प्रकार निकाला जाता है, इसको सवाल में किस तरह यूज किया जाता है, यदि हम इसे समझ लेते हैं तो मैंने जो कहा था कि 95% जो सवाल हम जो है इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं आखिर हम इफिशिएंसी क्या होता है। तो दोस्तों, यदि मैं आपको कह रहा हूं कि राम एक काम को जो है 10 दिनों में कर रहा है, क्लियर है, राम कोई काम जो है 10 दिनों में कर रहा है, यानी हम लोग ये मानेंगे कि राम जो है 10 दिन में जो है उस काम का
100% खत्म कर दे रहा है ना दोस्तों। इसका मतलब यही ना हुआ, यदि हम लोग कोई काम को जो है 10 दिन में कर ले रहे हैं, उसका मतलब यही ना हुआ कि 10 दिन में जो हम लोग उस काम का पूरा जो है 100% कर दे रहे हैं। तो दोस्तों बताइए, राम जो है एक दिन में कितना काम करेगा? राम जो है एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक बात दोस्तों याद रखिएगा कि डेली का जो होता है ना काम करने का दर रेट, वो सबसे होता है। यानी जैसे मान लीजिए, सपोज मतलब मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आज मैंने 10 ईंट बनाया, 10 ईंट बनाया, तो कल भी मैं 10 ही बनाऊंगा, परसों भी मैं 10 ही बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरा काम करने का क्षमता है। क्योंकि मैं एक दिन में इतना ही बना पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा हमेशा हर दिन क्या होगा, इक्वल होगा। जितना दिन में काम करूंगा उतना मेरा एड होते जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमेशा ये हमसे क्या होगा, हमारा इक्वल, यानी जो क्षमता होता है हमारा इक्वल होता है हर दिन जो हम काम करने की जो क्षमता होती है वो हमेशा इक्वल होता है। तो दोस्तों, तो बताइए, यहाँ पर आते हैं कि बताइए राम जो है एक दिन में कितना परसेंट काम करेगा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि राम जो है एक दिन में जो है 10% काम करेगा। वही ना दोस्तों, 10 दिन में वो 100% काम कंप्लीट कर पाएगा। यदि राम जो है एक दिन में 10% काम करेगा, तो ही जो है 10 दिन में 100% काम को जो है क्लियर कर पाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों, हम लोग जो है 10% को जो है क्या कर सकते हैं, जब हम लोग इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हम लोग 100 डाल देंगे, क्या हो जाएगा, 10 कम 10 और 10 × 100 हो जाएगा हमारा 1/10, यानी 1/10 काम भी इसको बोल सकते हैं। आप 10% काम बोलिए या 1/10 काम बोलिए, बात हमारा एक ही पड़ेगा दोस्तों। यदि हम लोग दोस्तों यहाँ से निकाल रहे हैं, यदि हम लोग इसको बोल रहे हैं कि क्योंकि 10 दिन में राम जो है 10 दिन में कोई काम कर रहा है, मतलब राम जो है 10 दिन में कोई ये काम कर रहा है, तो दोस्तों राम जो है 10 दिन में कोई ये काम कर रहा है, तो बताइए राम जो है एक दिन में कितना काम करेगा? कम काम करेगा या ज्यादा करेगा? ऑफ कोर्स है कि वो काम कम ही करेगा एक दिन में। तो जब भी बात कम का हो तो हम लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जब भी बात कम का आए तो हम लोग भाग करते हैं, तो क्या कर देंगे हम लोग, एक में जो है 10 से भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/10 का। तो दोस्तों अब इस मेथड का यूज करिए, अच्छा है इसका, आपका एक दिन का काम सेम ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, हमारा एक दिन काम निकालने का तरीका जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो हमारा आएगा एक दिन का काम दोनों इक्वल ही आएगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने जो एक दिन का जो काम निकाला ना दोस्तों, मैंने एक दिन का जो काम निकाला वही कहलाएगा कि राम का वो क्षमता है, यानी राम का राम का क्षमता, यानी एफिशिएंसी। राम का एफिशिएंसी कितना है, 1/10 है, यानी राम जो है डेली इतना काम करेगा, यही क्षमता है उसका, इससे ज्यादा वो कर नहीं पाएगा, वो डेली इतना ही काम कर पाएगा। अब यदि मैंने आपको बोल दिया, बताइए यदि राम का एफिशिएंसी इतना है, तो बताइए राम जो है 5 दिन में कितना काम करेगा? तो बोल सकते हैं, चलिए मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, यदि राम जो है एक दिन में कर रहा है 1/10 काम, तो बताइए 5 दिन में कितना करेगा? तो ऑफकोर्स है ज्यादा करेगा ही। तो क्या करते हैं, जहां भी ज्यादा करने का बात आए तो हम लोग वहां गुना करते हैं, और जहां कम वाला बात है तो वहां पर भागा, जहां कम वाला बात है वहां भागा, और जहां ज्यादा वाला बात है वहां पर हम लोग दोस्तों गुना करते हैं। क्या करते हैं, 1/10 में हम लोग जो है 5 से गुना कर देंगे, हमारा आ जाएगा क्या, 5/10, यानी 1/2, यानी आधा हुआ। यानी जो है राम जो है 5 दिन में जो है आधा काम कर सकता है। उसी तरह दोस्तों, उसी तरह यदि आपको एफिशिएंसी पता हो, यदि आपको किसी का एफिशिएंसी पता हो, तो आप जो है उसका एक दिन का काम पूछे, चाहे 10 दिन का काम पूछे, चाहे 20 दिन का काम पूछे, आप लोग निकाल सकते हो कि वो बंदा जो है कितने दिनों में कितना काम कर सकता है, वो आप लोग जो है इजिली निकाल सकते हैं। कैसे? जब आपको उसका एफिशिएंसी पता हो तो। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों
हमने यहाँ देखा कि आखिर जो हम लोग एफिशिएंसी किस प्रकार निकाल सकते हैं। यदि आपको कोई काम दिया हो कि कोई जैसे यहाँ पर नाम दिया हुआ कि 10 दिन में काम कर रहा है 100%, तो हम लोग जो है उसके एक दिन में काम कर लेंगे, और वही एक दिन का जो काम है वही कहलाएगा राम का एफिशिएंसी। राम का क्या, जो भी यहाँ पर रहेगा, राम रहे, श्याम रहे, ए रहे, बी, मतलब कोई भी नाम रहे, कोई भी बंदा रहेगा, उसका एक दिन का काम भी उसका एफिशिएंसी कहलाएगा। सॉरी, उसका एक दिन का काम भी उसका एफिशिएंसी कहलाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा या फिर एफिशिएंसी क्या होता है और इसको जो है हम लोग किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे इस टॉपिक में। दोस्तों जैसे सपोज मैंने बोला कि एक कोई आदमी है जो 15 दिन में जो 15 दिन में कोई एक काम कर रहा है, यानी 100% काम कर रहा है। ठीक दोस्तों, तो यदि मैं आपसे बोलूं कि बताइए ये जो है 5 दिनों में कितना काम करेगा, 5 दिनों में कितना काम करेगा, तो हमें उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा कि आखिर एक अजय एफिशिएंसी यानी क्षमता कितना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों हमें कि 1/15 कर देना होगा, 1/15 कर देना होगा। तो दोस्तों एक बात और, क्योंकि मैं थोड़ा एक कॉन्सेप्ट छोड़ दिया कि हमने जब निकाला था एफिशिएंसी, चलिए आप यही देख लीजिए एक बार। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं एफिशिएंसी, तो कैसे होगा बताइए। पहले निकालते हैं बेसिक से। क्या करता है दोस्तों, राम जो है 15 दिनों में एक काम करता है। तो दोस्तों एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100/15 काम करेगा, जितना है उतना % काम करेगा, या बोल सकते हैं 1/15, या तो ये या तो ये। ठीक है, यदि हम लोग परसेंट में लिखे तो ऐसे होगा, यदि हम लोग फ्रैक्शन में लिखे तो फ्रैक्शन में ऐसे होगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि इसको हम सोल्व कर क्या आएगा, देखिए दोस्तों, यदि हम इसे सोल्व करें क्या आएगा, 100 ऊपर था, ठीक है दोस्तों, और नीचे 15, तो क्या यदि हम इसको हटाए तो क्या हो जाएगा हमारा, नीचे में 100 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 कट जाएगा, और क्या बचेगा हमारा 1/15। देखिए हमारा हुआ ना इक्वली, ये भी सेम आया और ये भी सेम आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप परसेंट में निकालिए अच्छा फ्रैक्शन में निकालिए, दोनों का हमारा जो हमारा रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। तो दोस्तों थोड़ा एक बार गौर कीजिए, जब भी हम लोग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, जब भी हम लोग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं यानी क्षमता निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा दिन संख्या दिया हुआ है कि कोई बंदा कितने दिन में काम कर रहा है, उसको हम देखिए क्या कर रहे हैं, इसको हम पलट दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, यानी 15 था उसको हम कर दिए 1/15। तो क्या निकल जा रहा है हमारा एफिशिएंसी, यानी जो है टाइम को, जो टाइम दिया हुआ है, ये दोस्तों हमारा टाइम दिया था दोस्तों, ये हमारा टाइम दिया हुआ है टाइम, और ये करिए हमारा वर्क, ये एक वर्क है, इतना टाइम में इतना काम कर रहा है। ठीक दोस्तों, तो हमें क्या, तो ये क्या हो गया हमारा, ऊपर हो गया वर्क और नीचे क्या हो गया टाइम। ऊपर क्या हो गया हमारा, एक वर्क हमारा एक पूरा काम है, और नीचे क्या हो गया टाइम, की पूरा काम कितने दिनों में कर रहा है। तो यहाँ हम दिखाई दे रहा है कि W/T आ रहा है, W यानी वर्क, T यानी टाइम। तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी यानी E बराबर होता है वर्क बटा में टाइम, वर्क बटा में टाइम। हम लोग दोस्तों बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी जो होता है वर्क बटे में टाइम होता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी जो है यदि हमारा काम करने का जो है रेट है यानी क्षमता जो है बढ़ जाएगा, तो हमें जो कोई काम जो है करने में उतना ही कम समय लगेगा। समझे, ओके क्लियर करता हूँ क्या जो दोस्तों, E is inversely proportional to T, यानी efficiency is inversely proportional to time, या ऐसे बोलिए क्षमता जो है टाइम के समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इसका मतलब होता है एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसका मतलब दोस्तों ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बोल सकते हैं
यदि सपोज कोई काम करना है, आपको एक घर तैयार करना है, घर तैयार करना है, तो आप क्या करते हैं, यदि आप जो है डेली 7 घंटा करके काम करते हैं, तो आप जो वो घर जो है कंप्लीट करते हैं 60 दिनों में। जब भी आप जो है डेली 7 घंटा काम कर रहे हैं, तो आपको समय लग रहा है 60 दिन। तो जब भी आपका इफिशियंसी बढ़ा दिया जाए, यानी काम करने का दर बढ़ा दिया जाए, जैसे आपका जो काम 7 घंटे कर रहे हैं, यदि उसको मैं कर दूं 10 घंटे, तो बोलिए क्या समय वही लगेगा, ये समय बढ़ेगा, ये समय घटेगा? तो ऑफकोर्स हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, समय हमारा कम लगेगा। तो 60 से कम लगेगा, कुछ जो लगेगा 60 से कम लगेगा। जो भी हमारा टाइम आएगा वो 60 से कम ही आएगा, जो हमारा टाइम आएगा वो 60 से कम आएगा। तो हमारे दोस्तों कहने का मतलब यही था कि जब भी एफिशिएंसी बढ़ेगा तो हमारा टाइम जो है कम लगेगा। यदि टाइम बढ़ा दिए, यदि हम लोग टाइम बढ़ा देंगे, जैसे यही जो घर मैंने बोल दिया कि चलो इस घर को जो है अब तुमको बनाना है 6 महीने में, यानी 180 दिनों में। चलो तुम कम टाइम दिए, तुम जाओ फ्री होकर जाओ, जैसे मैंने वैसे काम करो, तुम जो है तुमको टाइम मिल रहा है 180 दिन। पहले टाइम लेकर चाहता कितना हमको 60 दिन का, तो मुझे जो है डेली 7 घंटा काम करना पड़ा था। ठीक है, तो अब बोला है कि तुम्हारे पास जो है 180 दिन है, 180 दिन है, तुमको जो है इस घर को जो है 180 दिन में तैयार करना है। तो हमारा क्या होगा, टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया। तो क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग जो है थोड़ा कम समय भी काम करके जो है उस काम को जो है इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी एफिशिएंसी हमारा यहाँ पर घट जाएगा। जहां हम लोग 7 घंटे काम कर रहे थे, वहां पर हम लोग यदि 3 घंटा काम करें तो हमारा काम इतने दिन में पूरा हो सकता है। इतना ट्रैफिक आवाज। तो दोस्तों ओवरऑल मेरा कहने का मतलब दोस्तों यही था कि यदि आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगा तो आप वो काम जो है कम समय में करिएगा, कम समय करिएगा दोस्तों। यदि आपका क्षमता घट जाएगा, यदि आपका क्षमता घट जाएगा तो क्या होगा, आपको वो काम करने में उतना ज्यादा ही समय लगेगा। यदि आप जहाँ 7 घंटे काम कर रहे थे, सपोज कि आपको बुखार लगे जा रहा है, आपका तबियत खराब हो गया, तो क्या होगा, आप जो है 7 घंटे की जगह जो है आप काम कर रहे हो 4 घंटे, तो क्या होगा, आपका जो आप समय जो है जहाँ 60 दिन लग रहा था, आप जो है अब जो है आपको 4 दिन से ज्यादा टाइम लगेगा, 4 दिन से जो है ज्यादा टाइम लगेगा आपको काम करने में, क्योंकि आपका जो है क्षमता जो है घट गया, घट गया। तो हमने क्या देखा, क्षमता घट रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, क्षमता बढ़ रहा है तो टाइम घट रहा है। इसलिए यहाँ बोला गया है कि क्षमता जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और दोस्तों यहाँ क्या बताते हैं, और हमने ये दोस्तों ये बोल सकते हम लोग कि क्षमता जो है वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो है क्षमता बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा। ये दोस्तों जैसे सपोज कि कोई 10 आदमी मिलकर जो है 10 आदमी मिलकर एक बिल्डिंग बना रहे हैं, 10 आदमी मिलकर जो है 20 दिनों में एक बिल्डिंग बना रहा है। यदि मैं आपका क्षमता बढ़ा दे रहा हूं, यानी अब जो है आदमी हो गया 20, आदमी हो गया 20, यानी क्षमता बढ़ गया, काम करने की क्षमता बढ़ गया, तो क्या, तो बताइए 20 दिनों में जो है कितना बिल्डिंग बन जाएगा? तो बोलिएगा आपको कि हाँ, कि 2 बिल्डिंग बन जाएगा 20 दिन में। 20 दिन में जो है हमारा 2 बिल्डिंग बनकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, एफिशिएंसी यानी क्षमता बढ़ रहा है तो काम बढ़ जाएगा। मतलब जितना हमारा क्षमता रहेगा उतना ज्यादा काम करेंगे हम लोग, जितना कम क्षमता रहेगा हमारा उतना कम हम लोग काम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एफिशिएंसी और टाइम में क्या रिलेशन है, एफिशिएंसी और वर्क में क्या रिलेशन है, क्या घटेगा तो क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा तो क्या घटेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ओवरऑल हमको समझना है इसको, एफिशिएंसी को। यदि हम लोग इस एफिशिएंसी का रिलेशन जो है P और W सब कैसा है, यदि इसे समझ लें, तो मैंने जो कहा था कि हम लोग 90% सवाल को जो सोल्व कर सकते हैं, चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो,
तो आप लोग देखिएगा एक बार ट्राई करके, आप लोग जो है 90% साल जो सोल्व कर पाइएगा, यदि आप लोग जो है इन दोनों रिलेशन को समझ पा रहे हो, अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो अच्छे से। हमें कुछ ज्यादा नहीं समझना है इसमें, हमें जो है यहाँ पर देखकर मालूम चल रहा है कि ई बढ़ेगा तो टी घटेगा, यानी एफिशिएंसी बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, एफिशिएंसी घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। यहाँ पर क्या है, जितना एफिशिएंसी उतना वर्क होगा, जितना कम एफिशिएंसी होगा उतना कम वर्क होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि राहुल जो है किसी काम को जो है 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो बताइए राहुल एक दिन में कितना काम करेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 20 को उल्टा कर देंगे, जो कि मैंने आपको वहां सिखाया था कि एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क बटा में टाइम। तो ये हमारा वर्क है, एक हमारा वर्क है, टी क्या हमारा 20 है, तो हमने यहाँ कर दिया 1/20। फिर मान लीजिए कोई बंदा और है, जैसे सचिन, सचिन कोई काम जो है कर रहा है 15 दिन में, तो बताइए सचिन जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं सचिन जो है एक दिन में जो है एक दिन में कर सकता है 1/15 काम। यहाँ दिन होगा दोस्तों, यहाँ भी दिन होगा। तो सचिन जो है एक दिन में कर सकता है 1/15 काम। मतलब दोस्तों हमारा काम समान है, जो काम राहुल कर रहा है वही काम सचिन भी कर रहा है। तो यदि हम लोग बोले, यदि मैं आपसे बोला कि काम वही रहेगा, अब जो है राहुल सचिन मिलकर काम करेंगे, राहुल सचिन मिलकर काम करेंगे, तो बताइए जो है दोनों मिलकर जो है काम को कितने दिन पूरा करेंगे। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, उनका जो काम करने क्षमता क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, दोनों का क्षमता जो है जुड़ जाएगा। तो हम लोग ये निकालते हैं दोस्तों कि दोनों का टोटल एफिशिएंसी कितना होगा, टोटल एफिशिएंसी कितना होगा। तो हो जाएगा हमारा 1/20 प्लस 1/15, हमारा इसमें आएगा 60, 20×60 यानी 12/60 बराबर 1/5। दोस्तों हमारा टोटल एफिशिएंसी है दोस्तों 1/5, टोटल एफिशिएंसी है दोस्तों 1/5। तो बताइए कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। दोस्तों हमारा टाइम क्या पूछा हमारा टाइम पूछा दोस्तों, क्या पूछा है टाइम। तो बोलिए हम लोग टाइम किस तरह निकाल सकते हैं, यहाँ से यदि हम लोग टी, ठीक है वैल्यू निकालना चाहे क्या हो जाएगा हमारा, टी इक्वल टू वर्क बाई एफिशिएंसी। देखो दोस्तों क्या है, टी इक्वल टू वर्क बाई एफिशिएंसी हो जाएगा। देखिए ये मैंने खुद से नहीं निकाला है, मतलब खुद से मैंने बनाया नहीं है, जो यहाँ से मैंने डेरिवेट किया है। जैसे देखिए क्या होगा दोस्तों, यदि इसको हम सोल्व करने जाए क्या होगा, ई इंटू टी बराबर 1 इंटू वर्क, है ना दोस्तों, यहाँ तो 1 है, 1 डाल दिए। तो हमें क्या चाहिए, टी चाहिए था, तो बोले टी क्या हो जाएगा, वर्क बाय में एफिशिएंसी। दोस्तों आया कैसे, क्या आया है ना समझ आया। तो हमें क्या चाहिए, समय पूछा कि समय बताइए कितना लगेगा पूरा काम करने में। तो टी बराबर वर्क कितना दोस्तों, वर्क हमारा 1 है, वर्क कितना हमारा 1 है, और हमारा एफिशिएंसी कितना है, हमें निकाला यहाँ पर जो हमारा क्षमता एफिशिएंसी हमारा है 1/5, यहाँ पर कर देंगे 1/5। चलिए हम लोग ये सब सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों हमारे यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा गुना 5/1 बराबर 5, इतना आ जाएगा दिन। दोस्तों यदि राहुल और सचिन मिलकर काम करते हैं तो काम को जो है 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा बेसिक तरीका इसको सोल्व करने का। और चलिए देखते हैं इसका सवाल को जो हम लोग किस तरह सोल्व कर सकते हैं।
बेसिक तरीका। तो दोस्तों दोस्तों यदि इसमें हम लोग कुछ ऐड कर दें, जैसे मान लीजिए बोला कि बताइए राहुल और सचिन मिलकर जो है आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यदि बोल दिया कि राहुल और सचिन सचिन मिलकर जो है आधे काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, तो कैसे होगा। आधा काम नहीं दोस्तों, 1/2। तो हम लोग वही से निकालेंगे। टी क्या होगा, टी बराबर वर्क क्या हमारा आधा 1/2 है टाइम, और ई क्या है यानी एफिशिएंसी क्या है हमारा 1/5। तो हम लोग इसे कर सकते हैं 1/2 गुना 5/1 हो जाएगा हमारा 5/2। इतना दिन हो जाएगा दोस्तों। इतना दिन होगा कब, जब वे आधे काम को पूरा करेंगे। यदि सपोज बोला कि बताइए राहुल और सचिन जो है मिलकर जो है 60% काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। राहुल और सचिन मिलकर जो है 60% काम को जो है कितने दिनों में कर पाएंगे। तो पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 60% है उसको हम लोग बदल लेंगे फ्रैक्शन में, या उसी से कर देंगे लिखा रहा होगी, या हम लोग इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे हमें क्या निकालना था, टाइम की कहाँ जगह है, चले यहाँ करते, ठीक है दोस्तों। हमें निकालना है टाइम की राहुल मीटर जो है 60% काम को जो है कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा वर्क कितना है, वर्क हमारा 60%, वर्क हमारा है 60%। हमारा ई यानी क्षमता कितना है हमारा 1/5, 1/5। चलिए हम लोग अब इसे सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 60% गुना 5/1। यदि हम लोग 60% को हम लोग यदि हम लोग 60% को चलिए इसे गुना करके कितना आएगा हमारा, पहले चलिए गुना कर लेते हैं, हमारा पूरा आ जाएगा 300%। यदि दोस्तों हम लोग 300% को जो है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, तो 300/100 यानी हमारा 3 दिन होगा, 3 दिन होगा। यानी हमने 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 ये निकाला दोस्तों, सॉरी हमने ये निकाला कि राहुल और सचिन जो है मिलकर 60% काम को जो है 3 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों सवाल जैसा भी रहो, काम जैसा भी हो, सुनिए। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये था कि काम चाहे जैसे भी दिया हो, जिस रूप में दिया हो, चाहे फ्रैक्शन में दिया रहा हो, चाहे परसेंट में दिया रहा हो, हमें निकालना एक मेथड से है। हम क्या जानते हैं, टी को लिखा होता है टी इक्वल टू वर्क बाई एफिशिएंसी, जो कि हमने यहाँ मैंने आपको यहाँ दिखाया है, क्या कीजिए कैसा आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो टाइम इक्वल टू वर्क बाई एफिशिएंसी में हमने निकाल दिया, लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद इसको सोल्व किया तो हमारा आया 3 दिन, हमारा आया 3 दिन। तो दोस्तों ये रहा कुछ बेसिक सवाल। चलिए हम और इसमें देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए दिया हुआ है राहुल जो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि बोले कि सचिन का क्षमता यानी एफिशिएंसी राहुल से मान लीजिए 50% अधिक है, तो बताइए सचिन उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा।
दोस्तों क्या दिया हुआ है कि राहुल जो किसी काम को कर रहा है 20 दिन में। अब ये बोला गया है कि सचिन का क्षमता जो है राहुल से 20% अधिक है। दोस्तों यहाँ पर जो है सचिन के काम करने का दिन न देकर जो है दिया हुआ है क्षमता, बोला कि जो क्षमता है राहुल से 50% अधिक है। 50% अधिक यानी यदि राहुल का 100 होगा, यदि राहुल का क्षमता 100% होगा राहुल का, तो सचिन क्या हो जाएगा उससे 50% अधिक, यानी हमारा हो गया टोटल 150%। इसका हो गया सचिन का क्षमता हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग निकालते हैं सचिन के कि वो कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि राहुल का एफिशिएंसी क्या है। राहुल का एफिशिएंसी क्या है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है दिया गया है सचिन का जो क्षमता है राहुल के क्षमता से 50% अधिक है, यानी जो है यहाँ पर क्षमता से यानी एफिशिएंसी से जो है, यानी जो है यहाँ पर एफिशिएंसी से कंपेरिजन किया गया है। तो हमें जो है पहले राहुल का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, यानी क्षमता निकालना पड़ेगा। तो राहुल क्या जो है 20 दिन में कर रहा है एक काम, तो दोस्तों एक दिन में करेगा 1/20 काम। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एफिशिएंसी ऑफ राहुल, यानी राहुल का क्षमता होगा कितना 1/20। तो बोलिए दोस्तों अब सचिन का क्षमता कितना होगा, इसलिए सचिन का क्षमता बराबर राहुल का 150%। दोस्तों राहुल कितना क्षमता हमारा 1/20 है, 1/20 का 150% यानी 150 में 100। दोस्तों तो इसका हम लोग कर सकते हैं, यदि हम लोग करें 5 में 15, 5 में 10 आ जाएगा 3/40, 3/40 दोस्तों हमारा ये क्या है हमारा सचिन का क्षमता आ गया 3/40। तो बोला गया है कि बताइए सचिन जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों हमारा काम कितना है, एक काम हमारा है ना दोस्तों, है नहीं हमारा काम एक काम है। तो क्या पूछा हमारा, क्या पूछा है, तो T इक्वल टू वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना है 1 और ई कितना निकाला हमने सचिन का 3/40, 3/40। तो हम यदि सोशल करें तो क्या हो जा रहा है 1 गुने 40/3 बराबर 40/3 दिन, यानी जो है सचिन को उस काम को पूरा करने में जो है 40/3 दिन लगेगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ समझ पा रहे होंगे कि आखिर मैंने इस सवाल को जो है किस प्रकार सोल्व किया। यहाँ जो दिया हुआ था दोस्तों, यहाँ पर जो है क्षमता से कंपेरिजन किया हुआ था कि बोला था कि राहुल से जो है 50% अधिक है सचिन का जो क्षमता है। तो हमने पहले निकाला कि आखिर जो है सचिन का क्षमता क्या होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए पहले राहुल क्षमता, तो जो है राहुल इसके क्षमता से जो है कंपेयर करके जो हम लोग इसका क्षमता निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि हम लोग राहुल का क्षमता निकालेंगे उसके बाद ही जो है सचिन का क्षमता जो हम लोग निकाल पाएंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ निकाला, पहले राहुल का निकाला क्षमता कितना है 1/20। फिर मैंने यहाँ से बोला कि जो सवाल में बोला गया था कि राहुल सचिन का जो क्षमता है राहुल से कितना % अधिक है, तो मैंने लिखा यदि राहुल का 100 है तो क्या होगा सचिन कितना अधिक है इतना, तो कितना हो जाएगा, तो सचिन का हो जाएगा हमारा 150% हो जाएगा पूरा। फिर यहां से मैंने निकाल लिया सचिन का क्षमता क्या होगा, राहुल का 150% होगा, राहुल का जितना क्षमता है उसका 150% होगा सचिन का क्षमता। तो मैंने देखिए यहां से निकाला 3/40। क्या पूछा है टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर वर्क बाई एफिशिएंसी।
वर्क कितना हमारा एक, और ई कितना निकल, ई कितना हमारा, ई हमने निकाला है 3/40, हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद उसको हमने सोल्व किया तो आया कितना हमारा 40/3। दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा कि वर्क एंड टाइम के सवाल को जो है आप लोग जो है बेसिक से ही जो है फास्ट किस तरह कर पाओगे, यानी आपका फास्ट अप्रोच क्या होगा, फास्ट अप्रोच क्या होगा सवाल को सॉल्व करने का। तो दोस्तों अभी हमारी स्टार्टिंग है, तो क्या करेंगे अभी हम लोग जो है धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको जो है कोई डाउट छूट जाए, इसलिए मैं आपको जो है जितना भी हो सके उतना आपको क्लियर करने का ट्राई कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग एक और सवाल लेते हैं कि यदि बोला गया कि ए किसी काम को जो है कर रहा है 30 दिन में, ए किसी काम को कर रहा है 30 दिन में, फिर बी बताइए, बी नहीं सॉरी दिया हुआ है बी का क्षमता, चलिए यहाँ लिखा कुछ नहीं है ताकि अपन कोई कंफ्यूजन ना हो। बी का कुशलता जो है ए का 80% है, तो बताइए बी काम का 80% कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। दोस्तों यहाँ पर सवाल दोस्तों हमारा कि हमारा ए का टाइम दिया हुआ है कि ए जो है कोई काम 30 दिन में कर पा रहा है, ठीक है। अब दिया हुआ है बी का जो कुशलता यानी क्षमता यानी एफिशिएंसी, बी का जो कुशलता है वह ए का 80%, वह ए का 80% है, तो बताइए बी काम का 80% कितने दिनों में कर पाएगा। तो दोस्तों पहले हमें निकालना पड़ेगा कि बी का कुशलता क्या है, और बी का कुशलता निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा कि ए का कुशलता क्या है। तभी तो ना दोस्तों, तभी जो हम लोग ए का निकाल कर जो हम लोग जल्दी निकाल देंगे 80% तो निकल जाएगा हमारा बी का कुशलता। तो चलिए हम लोग निकालते पहले ए का कुशलता। तो ए जो है 30 दिन में करता है एक काम, तो एक दिन में करेगा हमारा 1/30 काम, यानी हमारा एफिशिएंसी क्या हो गया दोस्तों 1/30, एक का एफिशिएंसी हो गया हमारा दोस्तों 1/30। इसलिए बी का एफिशिएंसी क्या दोस्तों हमारा, बी का जो हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा कितना दिया है ए का 80%, ए का 80% बराबर ए का कितना भैया 1/30, 1/30 का 80% यानी 80/100। यदि हम लोग इसे कर दें दोस्तों आएगा हमारा 8 नहीं सौ दोस्तों चलिए कर दें 4 दिन 8 25 होगा 100, 2/75, 2/270 है हमारा बी का एफिशिएंसी आ गया 2/75। तो दोस्तों क्या पूछा है कि बताइए बी जो है काम का 80% कितने दिनों में कर पाएगा, यानी हमारा टाइम पूछा है, तो टाइम दोस्तों क्या होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। दोस्तों हमारा वर्क कितना है, वर्क हमारा है 80%, वर्क हमारा है 80%, ई कितना हमारा ई हमने निकाला है 2/75, ये हमने निकाला दोस्तों 2/75 निकाला है। तो चलिए आज हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा हो जाएगा 80%
गुना 75/2। अब इसको जब हम हटाए तो क्या हो जाएगा 80/100 गुना 75/2। चलिए हम लोग सब काटते हैं। 2 कम 2, 40 में का 80, 2500 का 100, 25 से 75, 4 कम 4, 4 जो है 40। दोस्तों आ गया हमारा 30 दिन। 30 दिन दोस्तों बोल रहा है कि बी जो है हमारा आंकड़ा है, बी जो है 80% काम जो है कर पाएगा 30 दिन में। हम लोगों ने बेसिक मेथड का यूज किया। दोस्तों चाहते तो हम लोग यहाँ पर जो है डायरेक्ट सवाल देखकर बोल सकते थे कि हमारा आंसर 30 दिन में आएगा, मगर मैंने आपको इतना गाड़ी का आवाज आ रहा है। तो दोस्तों अभी मेरा अप्रोच यही है कि मैं आपको सिखाता हूँ कि कोई भी सवाल जो है हम लोग बेसिक से किस प्रकार बना सकते हैं, ताकि आपका जो है ताकि आपके अंदर जो है वो सोच डेवलप हो, जिससे जो है आप हर सवाल को इजीली सोल्व कर सके। मैं आपका पहले अभी थिंकिंग डेवलप करना चाहता हूँ। थिंकिंग डेवलप करना चाहता हूँ दोस्तों, ताकि आप जो है आने वाले सवाल को आप लोग इजीली सॉल्व कर सके। कोई भी सवाल हो, कितना भी हार्ड सवाल हो, देखिएगा दोस्तों आप लोग उसे इजीली सॉल्व कर पाइएगा। बस बने रहिए मेरे इस वीडियो का। दोस्तों यदि मैं इस सवाल को चेंज कर रहा हूं, आप सवाल हो गया है बी का जो चलता है हमारा ए का 3 गुना हो, तो बताइए बी जो है काम का 80% कितने दिनों में कर पाएगा। तो दोस्तों हम लोग जो है इस सवाल को भी उसी तरह बनाएंगे। पहले हम लोग निकालेंगे ए का एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ ए दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 1/30। 1/30 है दोस्तों। अब ये गाना कहाँ बन गया भाई। अब जो हमें निकालना है, अब सॉरी दोस्तों यहाँ बोला गया जी जो बी का एफिशिएंसी है वो ए का 3 गुना है, इसलिए एफिशिएंसी ऑफ बी क्या हो जाएगा ए का 3 गुना। ए का 3 गुना मतलब ए गुना सॉरी ए कितना दोस्तों ए का है 1/30 गुना 3 हो जाएगा दोस्तों हमारा 1/10। ये दोस्तों हमारा हो गया बी का एफिशिएंसी। इसलिए क्या पूछा है टाइम, मतलब टाइम कितना लगेगा यदि उसको काम करना हो आपको 80%, तो बताइए 80% काम को कितना दिन में कर पाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा डब्ल्यू। अब हमारा ये हो जाएगा 1/10। यदि हम इसे सॉल्व करें तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 80/100 गुना 10। 10 जहां का 100, 10 8 80 बराबर दोस्तों 8 दिन हो जाएगा। 8 दिन हो जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग जो है बेसिक पर ध्यान देंगे कि किसी साल में हम लोग बेसिक से किस प्रकार बना सकते हैं। अभी हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते दोस्तों, पहले हमें बेसिक से करना पड़ेगा। यदि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो उसके बाद ही जो हम लोग ट्रिक का यूज कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा बेसिक ही दोस्तों ट्रिक होता है। बेसिक ही ट्रिक होता है। उसमें क्या होता है बेसिक का जो एक दो होता है ना दोस्तों स्टेप, वो हम लोग याद कर देते हैं।
आपको मैं दिखाऊंगा आगे कि आखिर किस तरह से हम लोग बेसिक को जो है ट्री की तरह यूज कर सकते हैं। बेसिक को जो हम लोग ट्री की तरह यूज कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे कुछ देर में। तो बस बन रही है इस वीडियो के साथ।